हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। और एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे इस नॉलेजेबल चैनल पीसीएम ट्रिक्स पर। दोस्तों, जैसे कि आपने प्रीवियस वीडियो देख ली होगी या देख लीजिएगा, जो कि बेस्ड थी सीबीएसई 10th मैथ्स सिलेबस रिडक्शन पर। एंड आज की वीडियो जो हमारी बेस्ड है वो है 10th साइंस के केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के सिलेबस के रिडक्शन पर। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम। मैं आपको इसका जो पीडीएफ लिंक है, जो इसका पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दूंगा, आप वहाँ जाके इसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, मैंने ये शुरू में कंटेंट्स खोला है, तो इसमें जो है हमारे केमिस्ट्री के टोटल 5 चैप्टर्स हैं, जिनमें से जो है एज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, एसिड बेस एंड सॉल्ट, और जो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन है, इनमें कोई चेंज नहीं हुआ है। याद रखिएगा, ये 3 चैप्टर, चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकंड और चैप्टर 5th, इन चैप्टर्स में कोई चेंज नहीं हुआ है। जो चेंज हुआ है वो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पर, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर, तो इनमें चेंज हुआ है। इसी तरीके से फिजिक्स में भी थोड़ा सा चेंज सब में किया गया है, लेकिन जो चैप्टर 10th है उसमें भी एक चेंज, उसमें सिर्फ एक चेंज हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं हम अपना 3rd चैप्टर से। हम इसको स्टार्ट करते हैं, यानी कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से। तो देखिए दोस्तों, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आप खोल लीजिए मेरे संग, या आपने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स खोल लिया। अब इसमें दोस्तों पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है, जिसमें पहला चेंज हुआ है वो हुआ है इसमें मेटलर्जी की जो प्रॉपर्टीज़ है, यानी कि ये आप पेज नंबर देख लीजिएगा। पेज नंबर है ये आपके पास 49 पेज नंबर है न्यू बुक्स में। हो सकता है पुरानी बुक्स में थोड़ा पेज चेंज हो। तो इसमें जो पहला जो चेंज हुआ है वो हुआ है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स पे। बेसिक मेटलर्जी प्रोसेस चेंज हुई है, आप सिलेबस लिंक में देख लीजिएगा। उसमें जो चेंज हुई है प्रोसेस वही है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, यानी कि मेटलर्जी प्रोसेस चेंज हुई है। आप ये 49 पेज से शुरू करिएगा, फिर यहाँ से 49 पेज मत पढ़िए, 50 पेज मत पढ़िए, 51 पेज मत पढ़िए और 52 पेज मत पढ़िए। इसके बाद फिर यहाँ से ये क्वेश्चन दिए हैं इसमें 3 कि मिनरल, ओर और गैंग, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, लेकिन और ये नेम टू मेटल्स विच आर फाउंड इन नेचर इन फ्री स्टेट, ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा। लेकिन 3rd क्वेश्चन आप मत पढ़िएगा, क्योंकि ये जो सिलेबस कट हुआ है उसमें बेस्ड है। इसके बाद आपको कोरोजन नहीं पढ़ना है, और प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन जो है ये टॉपिक भी आपको नहीं पढ़ना है। इस तरीके से आप देखिएगा कि 49 पेज से आपने 49 पेज से लेके आपने 54 पेज तक सिर्फ 2 ही क्वेश्चन बेस्ड हैं, उनमें आपने यही क्वेश्चन पढ़ने हैं। इसी तरीके से दोस्तों क्वेश्चंस में हम देख सकते हैं कि ये फर्स्ट एग्जांपल पेज नंबर 55 है, ये देख लीजिएगा। इसको एनसीईआरटी में फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, इसमें सिर्फ 3rd क्वेश्चन पढ़ना है। इसी तरीके से आप हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़े तो अगर इस पर आपको 2nd क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, उसके बाद 8th क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, 10th क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, और 12th का आपको डी पार्ट नहीं पढ़ना है। बाकी बचे हुए क्वेश्चन आपने पढ़ने हैं। तो ये था मेटल्स और नॉन मेटल्स में चेंज। दोस्तों इसके बाद जो हमारा अगला चैप्टर जो है वह है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसमें देखिए, इसमें दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ कि इसका 60 या एटलीस्ट 65% जो कोर्स है वो इसका कट कर दिया गया है, क्योंकि आपको 11th में चैप्टर डीपली पढ़ना है। तो आप इसको, अगर आप 11th में साइंस साइड लेते हैं तो आप इसको वहाँ पढ़ेंगे। दोस्तों इसमें जो मेन जो कट हुआ है वो हुआ है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्ड फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप है। ये अभी आपको इसकी नॉलेज नहीं होगी, तो ये मैं बता देता हूँ। ये टेबल 4.4 आप मत पढ़िएगा, टेबल 4.4 कट कर लीजिएगा। उसके बाद दोस्तों ये इंटेक्स क्वेश्चन दिए हैं, यानी कि चैप्टर के बीच में कुछ क्वेश्चन दिए हैं, इनमें आपको पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन पढ़ना है। लेकिन जो ये क्वेश्चन मैंने कट किए हुए हैं, जो कि 4th एंड 5th क्वेश्चन है, ये आप मत पढ़िएगा, क्योंकि ये नॉमन ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर पे बेस्ड क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बनिक कंपाउंड आपने नहीं पढ़नी है, कंबस्टन आपने नहीं पढ़ना है। कंबस्टन के बाद जो टॉपिक है वो है रिएक्शन है एक ऑक्सीडेशन, ये 4.3.2 आर्टिकल है, इसको आप मत पढ़िएगा। 4.3.3 एडिशन रिएक्शन है, इसको भी मत पढ़िएगा। 4.3.4 सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, इसको भी आप मत पढ़िएगा। फिर उसके बाद दोस्तों इंटेक्स क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दिए हैं, फर्स्ट और सेकंड, ये भी आप मत पढ़िएगा। तो और दोस्तों अब यहाँ पर कोई इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। दोस्तों देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल है, और इसमें दोस्तों सिलेबस में लिखा है कि ओनली केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो जो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है, जैसे लिक्विड है रूम टेम्परेचर पे, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह क्या है इसका, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आप इसकी रिएक्शन से स्किप कर दीजिएगा, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल कट कर दीजिए। उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनोइक एसिड है, इसकी भी केवल आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, यानी कि आपने जो है इसको इतना पोर्शन यहाँ से आपने पढ़ना है। जहाँ से इसकी रिएक्शन से स्टार्ट है वो आपने नहीं पढ़ना है, वो आपने नहीं पढ़ना है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कहा कि मैंने कहा कि जो इसके प्रॉपर्टीज़ ऑफ इथेनॉल और प्रॉपर्टीज़ जो इथेनोइक एसिड है, इनकी सिर्फ आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़नी है। यानी कि आपको सिर्फ ये इथेनॉल से लेके
नई बुक्स में है ये, इथेनॉल से लेके प्रॉब्लम्स तक आपको पढ़ना है, और ऐसे ही आपको इथेनोइक एसिड से लेके वीक एसिड तक आपको पढ़ना है। लेकिन इसके अलावा जो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो आपको नहीं पढ़नी है दोस्तों। इसके बाद जो है एक बीच में इंटेस्ट क्वेश्चन दिया है पेज नंबर 74 में, इसमें आपको फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों इसके चैप्टर का लास्ट पोर्शन है ये सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, ये 74 पेज में है, ये आपको नहीं पढ़ना है, ना ही आपको मिसेल्स पढ़ना है पेज नंबर 75। एंड आप आफ्टर देन इसके इंटेस्ट क्वेश्चन दिए हैं दोस्तों, ये वाला जो चैप्टर है वो सोप्स एंड डिटर्जेंट्स पे लास्ट टॉपिक है, तो आपको लास्ट तक नहीं पढ़ना है, फर्स्ट एंड सेकंड आप क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। इसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज की तरफ देखें तो सेकंड क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है, थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं पढ़ना है। इसी तरीके पर दोस्तों आपको फोर्थ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, फिफ्थ क्वेश्चन नहीं पढ़ना, सिक्स सेवन्थ आपको पढ़ने हैं। सेवन्थ क्वेश्चन फिर वही बात कि इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ नहीं पढ़िएगा, लेकिन इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप जरूर पढ़िएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी लग रही है कि आएगी। और फिर इसके बाद आपको 8th क्वेश्चन नहीं पढ़ना है। 9th क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत आने के बहुत चांसेस हैं। 10वां बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 12वां, 13वां, 14वां, 15वां नहीं पढ़ना आपको, 11वां क्वेश्चन आपने पढ़ना है। ध्यान से सुन लीजिएगा दोस्तों, फिर अगर ना हुआ तो आप इसकी स्क्रीनशॉट देख के या फिर आप नोट्स से जो है इसकी PDF लिंक डाउनलोड कर लीजिएगा दोस्तों। 5th चैप्टर में आपका कोई चेंज नहीं है। तो ये था दोस्तों हमारा फिजिक्स सिलेबस का, केमिस्ट्री का सिलेबस। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है मैंने आपको बता दिया। इसके बाद दोस्तों हम पढ़ते हैं अपने फिजिक्स की तरफ से ये दोस्तों। तो इसमें जो है अब आपके पास क्या है देख लेते हैं। इसमें जो है दोस्तों आप खोलिएगा इसमें खोलिएगा आप लाइट चैप्टर। तो लाइट चैप्टर में दोस्तों आपके पास पेज नंबर 168 है, इसमें कट हुआ है 166 पेज है। इसमें जो कट हुआ है टॉपिक हुआ है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, जिसमें आप सिलेबस में देखेंगे आपको एप्लीकेशन दिख जाएगी। तो यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर मत पढ़ना, ये छोटा सा पोर्शन है यहाँ से लेके यहाँ तक का। उसके बाद दोस्तों फिर इसी में है यूजेस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। तो उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि वाई डू वी प्रेफर अ कॉन्वेक्स मिरर, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, इसको देख लीजिएगा दोस्तों। और एक जो है नेम अ मिरर दैट कैन गिव एन इलेक्ट एंड लार्ज इमेज और ऑब्जेक्ट, ये भी आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो है फिर आपने आगे बढ़ना है चैप्टर में। उसके बाद जो है आपको डायरेक्ट इसमें इस चैप्टर में फिर कोई चेंज नहीं है। और इसके बाद फिर दोस्तों आता है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट आता है। इसमें भी दोस्तों आपको ऐसा कुछ कन्वेंशनल चेंज नहीं है शुरू में, लेकिन दोस्तों इसमें जो एक टॉपिक जो चेंज हुए हैं, बस इसमें जो है हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी एंड जो करंट है इसमें कोई खास चेंज नहीं हुआ है। लेकिन दोस्तों जो आपके पास ये जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है इसमें बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और इसमें आपको हर किसी को सिलेबस में कन्फ्यूजन है। तो दोस्तों मैं आपको इसका क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहली चीज़ तो आपने इसमें क्या नहीं पढ़नी है दोस्तों, सबसे पहली चीज़ आपने इसमें जो नहीं पढ़नी है वो है इलेक्ट्रिक जनरेटर। क्या है? इलेक्ट्रिक जनरेटर। दोस्तों इससे पहले एक टॉपिक है इलेक्ट्रिक मोटर, उसके आने के चांसेस इस बार बहुत है, वो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इलेक्ट्रिक जनरेटर नहीं पढ़ना है। फिर दोस्तों आपको जो है डीसी, इसमें एक देखेंगे सिलेबस को, आपको उसमें डीसी करंट दिखेगा, डायरेक्ट करंट। दोस्तों उनका डायरेक्ट करंट कहने का जो मीनिंग है वो ये वाला पैराग्राफ है 2 से लेके देख सकते हैं डीसी जनरेटर तक का। और फिर दोस्तों उन्होंने पूछा है कि जो एडवांटेजेस हैं डीसी का, एसी का ओवर डीसी पर, आपको वो यहाँ से यहाँ तक नहीं पढ़ना है। दोस्तों मैं बहुत डीपली बता रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। और वीडियोस में आपको सिर्फ उन्होंने टॉपिक से बताए हैं, मैं आपको टॉपिक से संसन जो उसका जो कंटेंट है वो भी बता रहा हूँ। और दोस्तों फिर इसके बाद जो है क्वेश्चंस जो है स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक जनरेटर आपने नहीं पढ़ना है, नेम द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट नहीं पढ़ना है। फिर आपका डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट है, ये पूरा कट हो चुका है। इसके बाद आपको पेज नंबर 238 में क्वेश्चन दिख जाएंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आपने ये क्वेश्चन नहीं पढ़ने हैं। दोस्तों ये तो रहा था हमारे इलेक्ट्रिक जनरेटर का। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में दोस्तों बहुत इन्होंने क्या करा, बहुत बड़ा चेंज करा है इन्होंने। शुरू के जो है दोस्तों कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी आपको नहीं पढ़ना है। और जो इसके बाद जो है इसके बाद जो आपके पास कन्वेंशनल एनर्जी का पूरा टॉपिक स्किप कर देना है, फिर नॉन कन्वेंशनल पूरा छोड़ देना है। दोस्तों इसमें जो है आप देख सकते हैं 248 में फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन आपको नहीं करना है। फिर इसके बाद जो है इसमें जो है दोस्तों नॉन कन्वेंशनल पे पूरा पोर्शन ही कट हो गया। तो दोस्तों आप इसको देख सकते हैं। ये चैप्टर का मैं अगर समरी बताऊं तो आपको थोड़ी सी जल्दी से, तो दोस्तों आपने जो है पेज नंबर 244 से, आपकी बुक में देख लीजिएगा आप, 244 से लेके आपने पेज नंबर 251 एटलीस्ट 252 तक आपने इसको नहीं पढ़ना है। अब मैंने क्या कहा कि 254 से लेकर आपने 255 तक 244 से लेकर
2 तक इस चैप्टर में आपने कुछ नहीं पढ़ना। ये 3 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें जो है आप जियोथर्मल एनर्जी है इसको भी आप कट कर लेना, व्हाट द एडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इसे भी आप कट कर लेना, सेकंड क्वेश्चन को भी कट कर लेना, उसका फर्स्ट क्वेश्चन को भी आप कट कर लेना दोस्तों। फिर इसके बाद जो है एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज आपने पूरा पढ़ना है। अब आइए देखते हैं दोस्तों इसकी एक्सरसाइज में क्या है दोस्तों। तो इसकी एक्सरसाइज में जो है पहला क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, सेकंड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, थर्ड क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, फोर्थ नहीं पढ़ना, फिफ्थ नहीं पढ़ना, सिक्स्थ नहीं पढ़ना है आपने। सेवन्थ क्वेश्चन आपका एक ऑप्शन बचा है, आपको यही पढ़ना है, 7th और 10th। तो आपको देख सकते हैं आप ये एनर्जी वाले चैप्टर में आपने सिर्फ 7th और 10th क्वेश्चन पढ़ना है। तो दोस्तों ये था मेरा इस चैप्टर का डीपली वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। ऐसे ही दोस्तों अब हम नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे 9th 10th और 9th 11th और 12th के जो सिलेबस में कटौती हुई है उसके संग। तब तक दोस्तों हमसे जुड़े रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर योर सपोर्ट।